हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर से आपके सामने लेके आई हूँ एक नई वीडियो जो कि हमारी लास्ट वाली सीरीज को ही कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेगी। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल, जिसमें हमने टू मेथड को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट हमारी थी बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर एंड सेकेंड हमारी थी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। और आज हम थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारी फैक्टराइजेशन की मेथड करने वाले हैं, वो हमारी है बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास कुछ क्वेश्चन भी हैं। पहले हम डिटेल में समझेंगे कि हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल को या इक्वेशन को बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इन द गिवन पोलिनोमियल। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारे पास पोलिनोमियल या इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले हम वहाँ पे देखेंगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो हम बनाएंगे, अगर बन रहा है तो वहाँ से हम उनको ग्रुपिंग करके और वहाँ से हम एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा अराइज कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर से जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है, जो जो टर्म उसके अंदर गिवन है, क्या उसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हम उन टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे जिनसे हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो तैयार हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर अपने दूसरे मेथड से वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर वाले टर्म है, और ये जो है इसमें ये और ये दोनों टर्म यूज हो रखे हैं। इसका मतलब हम इसको एक ग्रुप में रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले सॉल्यूशन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है, यहाँ पे क्या है आपके पास 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 8a माइनस का 12। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक तो इसके पास, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम स्क्वायर वाली टर्म में देखेंगे ना, हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, और यहाँ पे दोनों ही यूज हो रखे हैं। तो अगर मैं इसको एक ग्रुप में बना दूं और इस दोनों को एक अलग ग्रुप में बना दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यानी कि इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, एक बार आपको बाद में दिखाएंगे। और ये हमारा क्या बन रहा है भाई, 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यानी कि इसको मिला के मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगी, यानी कि 2a प्लस 3b का अगर मैं होल स्क्वायर लिखती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी जो हमारी a प्लस b का स्क्वायर है होल स्क्वायर, वो हमारी क्या होती है भाई, a का स्क्वायर प्लस 2ab और हमारा होता है प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह मेरे पास 2a है एंड 3b की जगह मेरे पास b की जगह 3b है, यानी कि a की जगह मैंने 2a का स्क्वायर किया, यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू में a यानी कि 2a, b मतलब कि 3b एंड प्लस 3b का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4 3 12ab, यानी कि जो ये वाला है अगर हम दोनों को कन्वर्ट करते हैं तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकती हूँ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। और लास्ट में जो ये बची, अब यहाँ पे हमें देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम बाकी चीजें लिख देंगे 8a माइनस 12a। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि माइनस का अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास 2a, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 2a, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, और ये 4 3 जा यानी कि 3। आई होप आप सभी को ये तो क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अब हमारे पास क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है। आप देखो यहाँ पे 2a प्लस 3b है, यहाँ पे 2a प्लस 3b है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या 2a प्लस 3b को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई हमारे पास, यहाँ पे बच गया 2a प्लस 3b, क्योंकि एक पावर हमने बाहर ली तो एक बच गई, माइनस का क्या हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह इसकी जगह क्या बचेगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। तो अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 3b इंटू में, यानी कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a
प्लस 3b माइनस 2, और ये ही हमारे दो क्या हो गए, फैक्टर हो गए। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं एड कर दूं तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास 2a प्लस 3b माइनस 2। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेकंड में हम कैसे करेंगे। देखो भाई सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे गिवन है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या इस गिवन पोलिनोमियल में ऐसी टर्म्स हैं जिनका हम ग्रुप बना के एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं सिंपल करके, क्या इसमें जो है हमारा पोलिनोमियल का ग्रुप बनता है या नहीं। तो ये सेकंड है हमारा, यहाँ पे हमारे पास गिवन है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अब ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस का है ये प्लस का, तो पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से प्लस, दैट मीन माइनस 2a के साथ ab के साथ करेंगे 2ab। अब ये माइनस का 2 है, माइनस का ac है, तो माइनस और माइनस पहले प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2ac। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि मल्टीप्लाई करें हम साइन की। अगर अलग अलग यानी कि डिफरेंट साइन है तो हमारा हमेशा नेगेटिव आता है, अगर सेम साइन है चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की माइनस 2 की 2bc के साथ, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई bc के साथ करेंगे तो 2b एंड c। अब हम अपने जो हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स आ गई उसमें हम देखेंगे क्या हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। अगर बनता है तो आप वहाँ पे बनाइए, अगर नहीं बन रहा है तो कोशिश कीजिए उसमें कुछ ऐड करने की या कुछ माइनस करने की, ताकि वहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, इसका मतलब हम यहाँ पे a और b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हमें पता है कि हमारी एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर की, जो हमारे होते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, और एक हमारी होती है a माइनस b। जैसा कि आपने लास्ट 7th या 8th क्लास में सीखा भी होगा, ये हमारी होती है a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन दो में से कोई एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। देखो यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस का bc। अब bc वाला तो लेना नहीं ना, ac वाला ले सकते हैं। हमारे पास ab के ऊपर स्क्वायर है तो हम ab वाला लेंगे। तो अगर हम इन तीनों का ग्रुप बनाते हैं, इन तीनों का, तो हमारे पास इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया, यानी कि इसको हमने कंप्लीट लिखा है यहाँ पे a माइनस b का कंप्लीट स्क्वायर, और इसको अलग से लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या है 2 है, दोनों में क्या है c है, तो यहाँ पे हमने 2c को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a और यहाँ पे बचेगा माइनस का b। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है। अब इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी a माइनस b है, यहाँ भी a माइनस b है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। अब हमें क्या करेंगे, हम a माइनस b को कॉमन ले लेंगे, यानी कि पावर 1 हमने कॉमन ले ली। तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस b की पावर 1 बच गई ना, क्योंकि एक हमने बाहर ली है, प्लस में यहाँ पे ये वाली चीज बाहर आ गई, तो हमारे पास क्या बच गया 2c और इंटू में 1। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा a माइनस b इंटू ये हमारा देखो a माइनस b प्लस 2, यानी कि ये हमारा आ जाएगा a माइनस b प्लस 2c, क्योंकि यहाँ पे c भी हमारे पास बचा हुआ है। तो 2c की मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2c। तो अगर हम ये कहें कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे a माइनस b इंटू a माइनस b प्लस 2c। आई होप आप सभी को ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें जो गिवन टर्म्स हैं ये उनमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है,
बन रहा है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनको ग्रुप बनाइए उन टर्म्स का, क्योंकि हमने ग्रुपिंग मेथड तो हम पहले कर चुके हैं, तो ग्रुप हम इजीली बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के बाद उसमें वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कोशिश कीजिए कि वहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो फिर आपके पास वहाँ से आप उन 3 की जगह एक टर्म्स लिख पाएंगे, यानी कि उसको परफेक्ट स्क्वायर का रूप दे पाएंगे और आप उससे इजीली जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन हमारा गिवन है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो x स्क्वायर दिख रहा है और एक 6x दिख रहा है, 8, यानी कि स्क्वायर वाली दूसरी कोई टर्म दिखाई ही नहीं दे रही, क्योंकि ना हम 6x को स्क्वायर में लिख सकते हैं ना 8 को लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो दूसरा मेथड है वो अप्लाई होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ तो ऐड करेंगे कुछ माइनस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं और उसमें चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो चलिए भाई इसको देखते हैं। यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे हम पहले टर्म्स को देखते हैं। अगर वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम कुछ माइनस करेंगे कुछ प्लस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप कह तो रहे हो कि कुछ माइनस करेंगे कुछ प्लस करेंगे, लेकिन वो करें क्या, कौन से नंबर को प्लस करें कौन से नंबर को माइनस करें कि हमें पता लगे कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो भाई उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो आपको यहाँ पे परफेक्टली क्या दिखाई दे रहा है, जो कि हमने टाइप ऑफ पोलिनोमियल में पढ़ा था कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड c का मतलब कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें ये देखना कि b की जगह पे क्या है। तो अगर हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो b की वैल्यू है ना वो है 6। अब हमें यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं कि हम कौन सी ऐसी टर्म को ऐड करें या माइनस करें कि यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसका एक तरीका होता है कि सबसे पहले हम b देखेंगे कि b क्या है, यानी कि मिडल टर्म देखेंगे कि क्या है। अगर वो हमारे 6 है तो सबसे पहले हम इसका करेंगे हाफ, यानी कि b/2। तो b हमारे पास 6 है तो 6 का अपॉन 2, तो 2 से काटेंगे तो 3, और जो भी हमारा ये आया उसका स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे और स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो ये हमारा 3 आया तो 3 का हम करेंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9। यानी कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर हम 9 को ऐड करेंगे और 9 को ही माइनस करेंगे। क्योंकि देखो अगर मैं इसमें 9 ऐड कर देती हूँ तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका मकसद ही बदल गया है ना, ये तो गलत हो गया। अब हमें चीजें वैसे की वैसे भी रखनी है और परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि प्लस का 9 और यहाँ पे फिर हम -9, यानी कि प्लस का 9 जितना हमने ऐड किया उतना ही अगर हमने माइनस कर दिया तो हम कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, पोलिनोमियल के ऊपर नहीं पड़ा ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया 9 को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि अगर हम उसी नंबर को माइनस करते हैं उसी नंबर को प्लस करते हैं, पोलिनोमियल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना। अब आपको क्या देखना है, अब हमारे पास कितनी टर्म होगी 1 2 3 4 5। अब इन 5 टर्म में से हमें ये देखना है कि किन 3 टर्म्स को मिला के हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई अब हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो ये हमारा है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 9 माइनस का 9। अब देखो यहाँ पे हमें बताया कि ये 2 टर्म्स तो हमने लेनी है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आएंगी। अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो अब हमारे पास 9 भी है, प्लस का 9 भी है और माइनस का 9 भी है। यहाँ पे हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मिडल का साइन है ये डिसाइड करेगा कि हमें प्लस के 3 को ग्रुप में लेना है या माइनस के 3 को ग्रुप में लेना है। तो यहाँ पे अगर साइन प्लस का है तो हम प्लस के 9 को लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा है x का स्क्वायर प्लस 6x। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे प्लस का साइन है, देयरफॉर वी कैन टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा हम प्लस 9 को यहाँ लिख लेंगे प्लस 9 है ना। और बाद में फिर बाकी चीजें, यानी कि ये हमारा 8 था और ये हमारा 9 था। क्या मैं इस वाली चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसको आगे पीछे किया। यानी कि अगर मैं 1 + 2 लिखूं या मैं 2 + 1 लिखूं कोई फर्क होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ भी वही चीज की है।
आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्या देखना है कि मैंने देखा कि मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ और यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में एक्स, और यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे +8 और -9, क्योंकि इनको तो आप अलग से रखो। अब ये जो एक मैंने ग्रुप बनाया, क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर का रूप दे सकती हूँ? दे सकती हूँ भाई। वो क्या होगा हमारा x प्लस, अब हम इस टर्म को लेंगे इस टर्म का, क्योंकि देखो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर मेरे पास मान लो मेरे पास ये चीज नहीं गिवन हो, आगे ना बताओ मेरे को, और इसको मेरे को लिखना है, तो मैं क्या लिखती हूँ, a को लेती हूँ और b को, यानी कि जिनके ऊपर दोनों के स्क्वायर है उसको लेते हैं हम। तो ये मैंने a लिखा, ये b लिखा, और उस पूरे के ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों टर्म मैंने ली और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे पास यही आएगा। अब देखो प्लस का 8 माइनस का 9, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 1। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब देखो ये चमत्कार होने वाला है। अब यहाँ पे अगर ये x प्लस 3 जो है इसका स्क्वायर है, और माइनस में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3। अब देखो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जो कि हमारी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि वो हमारा क्या होता है a माइनस b, एक बार जोड़ देते हैं एक बार प्लस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अब a की जगह हमारा ये है और b की जगह ये है, तो a प्लस b, तो x प्लस 3 प्लस 1, और a माइनस b यानी कि x प्लस 3 और माइनस b यानी कि 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का 4, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो हमारे फैक्टर यानी कि जो हमारा ये है थर्ड वाला है, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो इसके फैक्टर हमारे हो जाएंगे x प्लस 3, सॉरी x प्लस 4 एंड x प्लस 2। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जो मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो मैडम जो थर्ड वाला है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, उसको तो हम स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है, स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड एंड स्क्वायर मेथड के अंदर, यानी कि अगर हम फैक्टराइज करते हैं बाय द स्प्लिटिंग मेथड ऑफ थर्ड मिडल टर्म एंड बाय द मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, उन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटीज होती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी डिफरेंशिएशन की बात है वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि ये हमारी थर्ड मेथड थी और फोर्थ मेथड हमारी स्प्लिटिंग टर्म वाली ही होने वाली है। तो इसी के साथ आज वाली वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।